हेलो गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि नियली अपने साथियों के साथ फोर्थ फ्लोर पर आ जाता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम नियली और उसके साथियों को फायर बिल्डिंग की फोर्थ फ्लोर पर देखते हैं, जहां पहले से ही बहुत सारे कल्टीवेटर कल्टीवेशन कर रहे थे, जिन्हें देख नियली सोचता है फोर्थ फ्लोर पर आए कल्टीवेटर्स में डेविड यहाँ पर नहीं है, तो वो जरूर फिफ्थ फ्लोर की ओर गया होगा। तभी नियली अपने साथियों की हालत देख कहता है, तुम सभी की फोर्थ फ्लोर पर ही ये हालत है, तो क्या तुम फिफ्थ फ्लोर पर चल सकोगे? उसकी बातों को सुन चू आंगिया बोलता है, अब मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं ऊपर के फ्लोर पर जा सकूं। तभी नियली के बाकी साथी भी फोर्थ फ्लोर पर रुकने का डिसीजन करते हैं। तभी नियली डुआन जियान की ओर देख सोचता है, डुआन जियान और सिस्टर युवान को इस ब्लैक फ्लेम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आगे नियली अपने साथियों से जाने से पहले कहता है, तो फिर आप सभी को इसी फ्लोर पर कल्टीवेशन करना चाहिए। और आगे डुआन जियान से कहता है, मैं सिस्टर युवान के साथ ऊपर के फ्लोर पर जाने वाला हूँ, तो तुम इन सभी को गार्ड करना। ये कह नियली फिफ्थ फ्लोर पर जाने के लिए आगे बढ़ सोचता है, पता नहीं ऊपर के फ्लोर पर क्या सरप्राइजिंग होने वाला है। तभी वहाँ खड़ा कॉन्गमिंग भी नियली को ऊपर के फ्लोर पर जाते देख कहता है, ब्लैक फ्लेम टावर के फिफ्थ फ्लोर पर जाना आसान नहीं है, क्योंकि इस फ्लोर की ब्लैक फ्लेम बाकी फ्लोरों से बहुत अधिक होने वाली है। लेकिन इधर नियली के स्टेयर पर पैर रखते ही उसके पैरों से ब्लैक फ्लेम निकलने लगती है। उस ब्लैक फ्लेम को देख नियली कहता है, इस फ्लोर पर ब्लैक फ्लेम की लेवल बहुत ही अधिक होने वाली है। उसके पैरों से निकलती हीट को देख नियली के साथी भी हैरान थे, लेकिन नियली एक के बाद एक स्टेप से ऊपर बढ़ता चला जा रहा था, और उसको ऊपर बढ़ता देख वहां बैठे कल्टीवेटर भी हैरान थे। लेकिन इधर नियली भी अपनी पावर को वीक होता देख सोचता है, मुझे इस ब्लैक फ्लेम की एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, जिससे मैं इस फ्लोर पर आराम से सरवाइव कर सकूं। उसकी बातों को सुन उसकी सिस्टर वहां कहती हैं, मैं भी इस ब्लैक फ्लेम को एब्जॉर्ब कर रही हूं, लेकिन इस ब्लैक फ्लेम से मेरी पावर और भी बढ़ती जा रही है। तभी नियली अपनी सिस्टर से कहता है, क्या आपको इस बिल्डिंग की हिस्ट्री के बारे में पता है? जिस पे उसकी सिस्टर उसे बताती है, ये एंशिएंट टाइम के कुछ आगे की बात है, जब दो स्ट्रॉन्ग मैन अपनी लेजेंडरी प्रॉमिस के कारण आपस में लड़े। उनकी कल्टीवेशन पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के कारण स्पिरिट गॉड भी उनकी बैटल में इंटरफेयर करने की हिम्मत नहीं कर सके, और ये ब्लैक फ्लेम वो खजाना है जो वो दोनों अपनी फाइट के दौरान यहाँ भूल गए। इस टावर के यहाँ आते ही इसके आसपास के मैदान इसकी फ्लेम से जलकर राख हो गए। उस फाइट के बाद उन दोनों को किसी ने नहीं देखा, जिसपे नियली कहता है, मुझे लगा था कि इसे अंडरवर्ल्ड के मास्टर ने टेस्ट के लिए अरेंज किया है। जिसपे सिस्टर कहती है, इस फायर बिल्डिंग को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, और अब इसका कोई ऑनर भी नहीं है। इस कारण बाद के स्पिरिट गॉड ने इस टावर का फायदा उठाने के लिए इसे टेस्ट प्लेस में बदल दिया। और आगे सिस्टर तियानलिन मॉन्स्टर के बारे में बात कर कहती है, मुझे नहीं पता कि इसको किसने कैद किया, क्योंकि इस तियानलिन मॉन्स्टर को स्पिरिट गॉड के लिए कैद करना आसान नहीं था। तभी नियली अपनी पास्ट की कुछ मेमोरी को याद कर कहता है, मैं एक ओल्ड मैन को ब्लैक प्रिजन वर्ल्ड में मिला था, शायद वो इस टावर से कनेक्टेड है। तभी हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है कि प्रॉमिस का ना कोई स्टार्ट है और ना ही कोई एंड। तभी स्क्रीन नियली पर आती है, जो अब बहुत ही थक कहता है, ये स्टेयर की चढ़ाई उस तियानलिन मॉन्स्टर की फाइट से भी कठिन है। तभी हमें फिफ्थ फ्लोर का एक सीन दिखाया जाता है, जहां हम डेविड को कल्टीवेशन करता हुआ देखते हैं, और तभी वहां नियली की एंट्री होती है। तभी डेविड नियली को देख कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ तक पहुंच सकते हो। ये बोल वो नियली पर चैन से अटैक कर देता है, और नियली उसकी चैन से बचने की कोशिश कर कहता है, तुम इतने अकड़ू क्यों हो? जिस पे डेविड कहता है, मैं डीमन लॉर्ड हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।